हेलो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे लॉसा। लॉसा यानी कि एलसीएम। हमको किससे काटना होता है? संख्या देख लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट आगे अन्य भी संख्याएं हैं। ये संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या, यानी कि जो स्वयं अपने आप के टेबल में आती हैं। चेक करेंगे हम, क्या इसमें 2 से कटने वाली संख्या है? पहले 2 से चेक करेंगे, है तो हम यहाँ लिख करके 2 से काटेंगे। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा? 2 बार में, तो नीचे 2 लिख दीजिए। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा? 3 बार में, तो 3 लिख दीजिए। चेक करिए क्या 2 से कटने वाली संख्या है तो अभी 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, 2 से कटने वाली संख्या ये 3 है, नहीं है, 3 को उतार देंगे। चेक करेंगे क्या अब इसमें 2 से कटने वाली संख्या है? नहीं है। अब किससे काटेंगे? 3 से। जिसका एक आ गया एक वैसे उतर जाता है, 3 एक कम 3। जब लास्ट में दोनों का एक एक आ गया तो आपका लॉस हो गया। अब गुणा कराते हैं। गुणा कराने का तरीका 2 गुणे 2 गुणे लास्ट में 3, और जब लास्ट वाली संख्या लिखते हैं तो बराबर का चिन्ह देते हैं। ठीक है बच्चों, गुणा कराइए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 12 आपका हो गया एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब इसको हम मौखिक भी काट सकते हैं। मौखिक काटने का तरीका यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 4 और 6 है। ठीक है बच्चों, इसमें 4 और 6 का हमको मौखिक लसा काटना है। 4 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है। चेक करिए क्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जा रही है? 4 के 4, 4 दुनिया 18 है, नहीं कट रही है। तो हम 6 का टेबल आगे बढ़ाएंगे। 6 के 6, 6 कम 6 है ये। अब 6 दूनी 12, फिर चेक करेंगे। ज्यों टेबल आगे बढ़ाएंगे फिर छोटी वाली संख्या से चेक करेंगे। 4 से 12 कितनी बार कटेगा? 3 बार में, यानी कि 4 से 12 कट जा रहा है, तो 12 ही आपका क्या हो गया? लॉसा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया? मैंने क्या किया कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को काटा। जब ये बड़ी वाली संख्या नहीं कटी तो इसके टेबल को आगे बढ़ाया। 6 दूनी 12, 12 भी नहीं कटता तो 6 त्रिक 18 करते। ठीक है बेटा, तो 6 दूनी 12। हर टेबल पढ़ने के बाद रुक जाएंगे, अब फिर छोटी वाली संख्या से उसको काटेंगे। जहां पे वह संख्या कट जाएगी वही हमारा लॉस हो जाएगा। यानी कि 4 से 12 कट गया तो 12 ही हमारा क्या हो गया? लॉस। ये हो गया आपका मौखिक तरीका। ठीक है बच्चों, अगले वाले को देखते हैं। इसमें चेक करिए क्या 2 से कटने वाली संख्या है तो काटिए। 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार देंगे। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आएगा? 4 बार में, तो लिख दीजिए। चेक करिए 5 और 4 के टेबल में, 5 और 4 जो है 2 के टेबल में आने वाली संख्या है अभी 4 है। 5 नहीं आएगा तो उतार देंगे। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। फिर चेक करिए 2 से कटने वाली संख्या है 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे। 2 एक कम 2। अब ये हमने बोला कि ये सब संख्याएं अपनी अभाज्य संख्या हैं। 5 भी क्या है? अभाज्य, यानी कि 5 अब अपने आप से कटेगी। 5 एक कम 5, और 1 उतर जाता है। जिसका 1 आता है 1 उतरते चला जाता है। जब लास्ट में दोनों का 1 1 आ गया तो आपका लॉस हो गया। गुणा कराने का तरीका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है बच्चों, गुणा कराते हैं। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, अब यहाँ 2 का गुणा 2 बार कराया तो आपने क्या मिला? 4। अब 4 को गुणा 2 बार कराना है। 4 दूनी 8, अब यहाँ पे 4 का गुणा आपने 2 बार कराया तो 8 मिला। अब 8 का गुणा कितनी बार करना है? 5, यानी कि 8 का टेबल कितनी बार पढ़ना है? 5 बार। 8 पच्चे 40, ये हो गया आपका लॉस। ठीक है बच्चों, इसको भी मौखिक काट के दिखाते हैं आपको। 5 और 8, क्या छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या कट रही है? नहीं कट रही। 5 के 5, 5 दूनी 10 आ रहा है, नहीं कट रहा है। यानी कि हम 8 के टेबल को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। तब 8 दूनी 16। ठीक है बच्चों, 8 दूनी 16। फिर चेक करेंगे 5 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता है। 5 3 15 आता है। ठीक है बच्चों, फिर टेबल को आगे बढ़ाएंगे। 8 दूनी 16 हुआ। अब 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। फिर चेक करेंगे 5 से 24 कट रहा है? नहीं कट रहा है। फिर टेबल को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। 8 त्रिक 24 हो गया, 8 चौक 32। ठीक है बच्चों, फिर 5 के टेबल को 5 से हम इसको क्या करेंगे? काटेंगे। 5 के टेबल में 32 आ रहा है, 5 6 30, 5 7 35 नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे? हम 8 के टेबल को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। 8 चौक 32 हो गया। अब 8 पच्चे 40। जितनी बार टेबल पढ़ेंगे छोटी वाली संख्या से चेक करेंगे कट रही नहीं कट रही है। ठीक है बच्चों, मैंने 8 का टेबल अब 5 बार पढ़ा। 8 पच्चे 40, मैं चेक करूंगा क्या 5 से 40 कट रहा है? 5 वट्ठे 40 कट गया, तो ये हो गया आपका लॉस मौखिक। ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल को देखते हैं। इसको देख लेते हैं। आप सीख गए होंगे नॉर्मल विधि है जो आपके किताबों में होती है।
ये आपकी किताबों में। और मैंने आपको मौखिक भी बता दिया कि छोटे वाले हर से बड़े वाले हर को, यानी कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को क्या करते हैं, काटते हैं। छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को काटते हैं, यानी कि छोटी वाली संख्या से अगर बड़ी वाली संख्या कट जाती है तो वही लसा हो जाएगी। अगर बड़ी वाली संख्या नहीं कटती है तो उसके टेबल को आगे बढ़ाएंगे, फिर छोटी संख्या से चेक करेंगे, फिर टेबल आगे बढ़ाएंगे, फिर छोटी संख्या से चेक करेंगे। जहां पर कटेगी वही आपका क्या हो जाएगा, लसा। इसमें चेक करिए, क्या 2 3 5 7 13, मैंने बता दिया इतना। 2 से पहले आपको चेक करना है, 2 के टेबल में आने संख्या है। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा, 9 बार में। चेक करिए, क्या 2 से कटने वाली संख्या इसमें है, नहीं है। अब किससे काटेंगे, 3 से। 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9। अभी भी 2 से कटने वाली संख्या इसमें नहीं है, तो खत्म हो गई थी। अब किससे चेक करना है, 3 से। फिर चेक करिए, क्या 3 से कटने वाली संख्या इसमें है। तो फिर 3 से काटेंगे, एक वैसे उतार देंगे। अब 3 एक कम 3, लास्ट में दोनों का कितना आ गया बेटा, 1 1। जब लास्ट में दोनों का 1 1 आ गया तो आपका लॉस हो गया। गुणा कराने का तरीका, 2 गुणे 3, लास्ट में बराबर का चिन्ह देंगे। 2 तिहाई 6, यानी कि 2 तिहाई 6, 2 3 जा 6, 6 त्रिक 18, यानी 6 3 जा 18। ये हो गया आपका लॉसा। इसको भी मौखिक करके बताते हैं। 6 और 18 का आपको लॉसा काटना है मौखिक। आपको क्या करना है बेटा, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को काटना है। चेक करिए, क्या छोटी वाली से बड़ी वाली संख्या कट रही है। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, कट गई ना। तो यही बड़ी वाली संख्या आपका क्या हो जाएगी, लॉसा। छोटी वाली संख्या से अगर बड़ी वाली संख्या कट गई तो बड़ी वाली संख्या लॉसा हो जाती है। अगर छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या नहीं कटती है तो बड़ी वाली संख्या के टेबल को आगे बढ़ाएंगे, फिर छोटी वाली संख्या से चेक करेंगे, फिर बड़ी वाली संख्या को एक बार और आगे बढ़ाएंगे, फिर छोटी वाली संख्या से, यानी कि बारी बारी से आगे बढ़ाएंगे और छोटी संख्या से चेक करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया मौखिक लॉसा और ये आपका हो गया विधि से। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं, क्या 2 से 3 से 5, 2 से कटने वाली संख्या है, नहीं है। 3 से कटने वाली संख्या है, नहीं है। ये अभाज्य संख्या है, स्वयं अपने आप से कटेंगी। 5 अपने आप से कटेगा, 5 एक कम 5, 7 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। अब 5 से कटने वाली संख्या नहीं है, अब किससे काटेंगे, 7 से। 1 को वैसे उतार देंगे, 7 एक कम 7। जब लास्ट में दोनों का 1 1 आ गया तो आपका लॉसा क्या हो गया, हो गया। ठीक है बच्चों, गुणा कराने का तरीका, 5 गुणे 7, इनको गुणे के रूप में लास्ट वाली संख्या के बाद क्या लगा देते हैं, बराबर का चिन्ह। 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है बच्चों, आपका 35 क्या हो गया, लॉसा। इसके भी अलग, इसको भी बता देते हैं कैसे काटेंगे। क्या छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो हम बड़ी वाली संख्या के टेबल को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 7 एकम 7 है, अब 7 दूनी 14। ठीक है बच्चों, 7 दूनी 14। क्या 5 से 14 कट रहा है, 5 3 15 आ रहा है, नहीं कट रहा है। 5 का 5 10, 5 3 15 नहीं कट रहा, ही नहीं रहा है, 14 नहीं कट रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 7 के 7 7 14, अब कितनी बार पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, अब 7 त्रिक 21, 3 बार पढ़ेंगे। 5 से 21 कटेगा, नहीं कटेगा। फिर टेबल को आगे बढ़ाएंगे, 7 चौक 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हो गया 28। ठीक, क्या 5 से 28 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 देखिए, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्के 30, यानी कि नहीं कट रहा है। फिर क्या करेंगे हम, 7 चौक 28, अब 7 पच्चे 35। देखिए मैंने कितनी बार पढ़ा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 से 14 भी नहीं कटा। 7 त्रिक 21, 5 से 21 भी नहीं कटा। 7 चौक 28, 5 से 28 भी नहीं कटा। अब मैंने 7 के टेबल कितनी बार पढ़ा, 5 बार। 7 पच्चे 35, कितनी बार पढ़ा मैंने, 5 बार। ठीक है बच्चों, मैंने 5 बार पढ़ा तो कितना आया, 35, और 5 से 35 कट जा रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, लॉसा मौखिक। फिर समझा दे रहे हैं, 5 और 7 का मैंने लॉसा मौखिक काटने के लिए आपको बताया। छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या से नहीं कट रही है तो बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 7 दूनी 14। ठीक है, फिर छोटी संख्या से चेक करेंगे, कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर 7 दूनी 14, अब 7 त्रिक 21, 5 से 21 को काटेंगे, 5 चौके 20 आ रहा है, नहीं कट रहा है। फिर छोटी वाली संख्या के 7 त्रिक 21, अब 7 चौके 28। अब 5 के टेबल पढ़ेंगे, 5 पच्चे 25, 5 छक्के 30 आ रहा है, 28 नहीं आया। फिर 7 के टेबल को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 7 चौका 28 हो गया, अब 7 पच्चे 35, फिर मेरा 35 आ गया, 5 से 35 मेरा कट गया, यही आपका लॉस हो गया। और दूसरा तरीका, एक तरीका हो गया, दो तरीका। अगर 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 5 और 7, दोनों क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, तो आप इनका डायरेक्ट ही गुणा करा करके आंसर लिख देंगे। 5 सत्ते 35, यही आपका हो जाएगा लॉसा। जब भी 2 संख्याएं अभाज्य होती हैं, यानी कि जो 2 संख्याएं होती हैं, जो 2 संख्याओं का आप लॉसा काट रहे हैं, दोनों अभाज्य हैं, किसी के टेबल में नहीं आती हैं, यानी कि दोनों अभाज्य हैं, इनका एक के अलावा कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है,
तो दोनों का आपस में पहाड़ा पढ़ लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो यही हो गया आपका लसा। मैंने 3 तरीके बताए। नॉर्मल विधि, ये आपको मौखिक काट करके किसी भी संख्या पे लागू कर सकते हैं, ये वाला तरीका, ये भी किसी संख्या पे और ये भी किसी भी संख्या पे आप लागू कर सकते हैं। अगर दो संख्याएं अभाज्य हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं तो उन दोनों का बस आपस में पहाड़ा पढ़ लीजिए, 5 सत्ते 35, यही हो गया आपका लसा। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको लसा सिखाया बहुत ही आसान विधि से, और ये कैलकुलेशन को आपके क्या करेगा, फास्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।